कर्नाटक स्टेट में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता एक एमएलए मुनिरत्ना नायडू की एक और काली करतूत आई सबके सामने, जो अब तक तो दूसरे दो मामलात में मुलविस होने की वजह से इनके खिलाफ में 2 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। मगर अब एक सबसे शर्मनाक वाक़ये में मुलविस होने का पर्दाफाश हुआ है, जिन्होंने हनी ट्रैप के जरिए एक खातून को अपना शिकार बनाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर इस मुतासरा खातून को इस वाक़ये का पर्दाफाश करने पर जान से मार देने की धमकी भी दी और फिर साथ में ब्लैकमेल भी करते रहे। मगर फिर भी इस मुतासरा खातून ने डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी के पास रुजू होकर उनके सामने इस मामले की सारी कहानी सुना डाली, जिसके बाद रामानगरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूदा कगलाईपुरा पुलिस स्टेशन में बीजेपी के एमएलए साहब मुनिरत्ना नायडू के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस तरह से मुनिरत्ना नायडू के खिलाफ में इसको मिला के 3 एफआईआर बुक हो चुके हैं। पहले ही वो दूसरे 2 एफआईआर में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तीसरे एफआईआर यानी खातून के साथ गलत काम करने के मामले में भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और फिर से एक बार इन्हें दुबई मतलब जेल जाना पड़ेगा। और इस बार तो खातून की इज्जत का मामला है बोलकर, इसीलिए शायद इन्हें दुबई में लंबा स्टे करना पड़ेगा। इनके अलावा इनके दूसरे 6 पट्टों जैसे कि विजय कुमार, किरण, लोहित, मंजुनाथ और दूसरे 2 लोगों के खिलाफ भी केस बुक हो चुका है, जो एमएलए मुनिरत्ना नायडू को साथ दिया करते हैं। मुनिरत्ना नायडू कर्नाटक स्टेट में रामा राजेश्वरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होते हैं और मुतासरा खातून एक सोशल वर्कर है, जिसकी कुछ काम के सिलसिले में एमएलए साहब से मुलाकात हुई थी, जहां एमएलए साहब ने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए खातून को अपने हनी ट्रैप में ले लिया और फिर उसके बाद एक फार्म हाउस ले जाकर बिल्कुल या तौर पर फिल्मी अंदाज में इस खातून के साथ शुरू हो गए। वैसे भी तकरीबन फिल्मों में सच पर मबनी स्टोरीज को ही पेश किया जाता है, इसीलिए कहते हैं कि फिल्म बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी। जिस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।